Hello, Assalamu alaikum, and Sat Sri Akal. Welcome to another episode of the Super Hero Guys. Me Hamza Ali and Sunny Singer as always. और सनी भाई काफी टाइम बाद आए हैं, आप किधर हैं? हम तो इधर हैं, आप किधर हो? सर मैं आपके साथ ही हूँ, आपको पता तो है, आपका भाई आपके साथ ही है 15 हमेशा। 15 दिन से आप छुपे हो घर पे। चुप है आप भाई, इंडिया गए हुए हैं आप तो। छुट्टियां आपने लेके घर में बंद कर रखा है अपने आप को। सर मैंने कहा मैं भी छुट्टियां ले लूँ, आप तो चले गए भाई को छोड़ के इंडिया और एंजॉय कर रहे हैं काफी। सुना है आपको काफी गर्मी भी लगी है। गर्मी तो इधर ऐसी है, मैं अब आपको क्या बताऊं हमजा, बस पकोड़े तलने वाला बेहतर है ये। अच्छा अच्छा, चले फिर। हाँ। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तो तेल की भी जरूरत नहीं है, सब्जियां वैसे बन जाती हैं। सही सही सही। और सनी फिर लेट्स कम बैक टू व्हाट वी डू। काफ़ी टाइम बाद हम लोग द फ्रेंड्स के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और दो सीरीज हो गई हैं। एक तो ऑफ कोर्स इज इन द मिडल राइट नाउ, बट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 3-0 टू पाकिस्तान और अच्छी परफॉर्मेंसेस बाय बाबर आजम, इमाम उल हक और काफ़ी अच्छी एक टीम एफर्ट रही है। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट क्विकली? हाँ, वो तीनों मैच बड़े आराम से जीत गए थे हमजा। और उन्होंने ਤਿੰਨਾਂ मैच ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक ठाक कुट करियर पैगी पेंटी लाई है और ठीक ठाक मारा है। तो वो तो वन साइडेड ही था। सही, और वो जो था ना, वो वाला जो रिजल्ट था वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी था। बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही था। और वो आई मुझे थिंक मुझे सिर्फ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान के अंदर नहीं हारता। बिल्कुल ऐसे, आई थिंक वो सिर्फ अपने एक रिकॉर्ड्स बनाने आए थे। बाबर आजम ने भी रिकॉर्ड बना दिया एक नया कि जी 2 कंसेक्टिव हंड्रेड्स मार दिए उसने। आई थिंक उसने 600 मार दिए हैं इन अ रो। सो लगातार लगातार तो बस वो रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा बना के उन्होंने भेजता वापस। वो बेचारे किस वो रिकॉर्ड बनाने ਲਈ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ। उनको बुलाया इसलिए गया था कि इनके रिकॉर्ड बनाने से बेचारों को रगड़ दिया। हाँ, कर दिया। तो वो तो एक अच्छी सीरीज पाकिस्तान के लिए एंड ऑफ हो गई। आई थिंक मोस्ट जो भी वनडेज में वो आई थिंक T20 खेलिए भी खेलेंगे। सो इट्स अ गुड लाइक अ वार्म अप सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप। उनके पास भी इतनी क्रिकेट है नहीं। आई थिंक वो नेदरलैंड्स में उनकी जो रिस्केड्यूल्ड सीरीज है वो खेलेंगे। तो आई थिंक उनके पास काफ़ी क्रिकेट इतनी है नहीं वर्ल्ड कप से पहले। और सो इट्स गुड थिंग फॉर पाकिस्तान टू हैव दैट। और इंडिया की बात कर लेते हैं सनी। 2-1 डाउन एट द मोमेंट। सो आज का भी एक मैच था जो इंडिया जीत गया क्वाइट कंफर्टेबली। तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, हमेशा की तरह टॉस हारे और उसी टाइम शक्लें लटक गई थी इनकी। इन्हें लगा था कि ये मैच भी जो है हाथों से निकल गया। सही। तो ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से हमजा ये मैच बच गया। जो पहले 10 ओवर अगर में वो 97 ओपनर्स फॉर नो लॉस। 97 का स्टैंड नहीं देते, इस टीम से 150 भी अचीव नहीं होना था। सही। और क्योंकि पहले जैसे जो मिडिल ऑर्डर में जी जी पहले जो गायकवाड और किशन ने बैटिंग की है उसके बारे में क्या बोलेंगे? उस, उसने तो मिशन पॉसिबल कर दिया। सही, अच्छा अच्छा, इम्पॉसिबल से पहले तो पॉसिबल हो गया अब। हाँ, पहले तो तो उसने हिटिंग भी नहीं की। सही। लेकिन जब अपने गायकवाड आउट हुए उसके बाद उन्होंने ही स्टॉप प्रेसिंग द गैस एंड ही डिड वेल। मतलब आप टॉम क्रूज अगर ये देखेंगे कि मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, वो ईशन किशन को देखेंगे। तो नहीं, मुझे लगता है ये मिशन इम्पॉसिबल देखते हैं, क्योंकि उसको तो सीखने की जरूरत नहीं है। वो भी टॉम सीखने की क्रूज है। जरूरत तो ही नहीं है। जी जी। हाँ, ये अपनी ये पता नहीं कौन सी टीम से खेलता है, मुंबई इंडियन का टॉम क्रूज बना फिरता है ये। हाँ हाँ, आप भैया मुंबई इंडियन जस्टिफाई कर सकता बड़ा है ही इसकी ना, सिलेक्शन को। बड़ा बीमार सा टॉम क्रूज लगता है ये। बीमार। मतलब छोटा सा बीमार वाला टॉम क्रूज है ये। जी जी, ऐसे ही है ऐसे ही है। बट उसकी बैटिंग आज काफी अच्छी थी, उसने गायकवाड को काफी स्ट्राइक दिया जिसकी बदौलत तो काफी एक 97 जो फॉर नो लॉस इन 10 ओवर्स। तो एक टाइम पे लग रहा था, जैसे हम बात कर रहे थे, एक लग रहा था कि 200 शायद क्रॉस दो। कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहाँ पे वेयर डिड इंडिया गो रॉन्ग इन द फर्स्ट इनिंग्स वेयर? हमजा, एक्चुअली अगर आप इस मैच की हाइलाइट्स भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 10 ओवर तक बॉल पुराना नहीं होता। सही। ठीक है, तो जैसे ही बॉल पुराना होता है, ये विकेट ऐसी थी कि अगर आपको वेरिएशन करनी आती है तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। और सही। वही चीज़ देखने को मिली साउथ अफ्रीका के साथ। और साउथ अफ्रीका का अगर आप पावर प्ले देखें ना, हम सब पहले 6 ओवर्स में उन्होंने 38 रन बनाए बस। हाँ तो अगर आप 180 चेज कर रहे हैं, आपके पावर प्ले में 50 से रन कम नहीं हो सकते। हाँ, 50 से कम नहीं हो सकता आप। यस यू आपने आर राइट। 6 ओवर्स में 38 बनाए हैं, तो आपने तो रन रेट जो ऑलरेडी 9 की, आप उसको 11 पे ले गए। पहले पहले 6 ओवर्स में आपने 9 की रन रेट को 11 का कर दिया है। उसके बाद अब अपनी विकेट दे रहे हैं।
अब जो बैट्समैन आता है, आते ही तो आपको पता है शॉट्स नहीं लगेंगे। विकेट भी ऐसी थी कि यहाँ पे स्पिनर को भी हेल्प हो रही थी। हम्म। और अपने ये चाहल साहब, जिनका मुंह उनके शरीर से बड़ा है, वो 3 विकेट ले गए। आई थिंक उसका फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया बिकॉज वर्ल्ड कप में आई थिंक उससे ही विल पूछा बी। गया ना, उससे पूछा गया आप कभी कभी अच्छी बॉलिंग करते हो, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो कहता है मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक वो अब शायद जान रहा है, तो परफॉर्मेंस भी निकल रही है, तो अच्छी बात है इंडिया के लिए। आई थिंक जी सनी जो एक आई डोंट थिंक दिस इज एन इंडिया फुल स्क्वाड। ना धवन है, ना कोहली है, ना शर्मा है, ना शामी है, ना बुमराह है। ठीक है, तो एक इन अ वे इट्स इंडिया ए टीम। ठीक है। थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक वो एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि राहुल भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक दे थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट 10 years ऑफ इंडियन क्रिकेट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी, मुझे ये लगता है कि अगर ये सीरीज जीत गए इंडिया, जो कि मुझे अभी बड़ा हार्ड लग रहा है, अगर ये जीत गए तो बाकियों को प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर फिर बाकियों आप को निकालोगे किसको? सही बात है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में खिलाओगे किसको फिर? हमजा, कोल इंडिया में ना एक ऐड आता है, मैं आपको ये ऐड बताता हूँ। और उस ऐड में ना जसविंदर चावला और ये अपने श्रेयस अय्यर का ऐड है। तो वो उसको चावला को चाल को कहता है कि यार कल मुझे ड्रीम आया और ड्रीम में मैंने ऑफ साइड पे छक्के मारे, लेग साइड पे छक्के मारे और सेंचुरी पे सेंचुरी मारी। हम्म। तो युजवेंद्र चावल इसको आके कहता है बेटा ये तेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मौका है, अपना ड्रीम सही कर ले, क्योंकि हिटमैन नहीं खेल रहा है। रोहित मैन या ठीक है। तो सही। ऐड तो ऐसे ही बना रहे थे ये, सपने तो इनको इतने जबरदस्त आते हैं, ग्राउंड के अंदर इनका पानी निकल जाता है। बस मतलब हाँ, सपने में ऑफ साइड के लेग साइड के छक्के लग रहे हैं बस। सपने से फिर उठाएं ऐड में कोई। ऐड की स्क्रिप्ट पढ़ते टाइम भी थोड़े चेंजेस कर लेते हैं कि भाई इतनी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जिन्होंने ऐड बनाया उनको फिर बस सलाम अलैकुम, फिर उन्होंने फिर उसकी ड्रीम साकार कर दी। उसकी जगह मैं होता, मैं ऐड बैन कराता पहले कि भाई मेरी बेइज्जती इतनी, तो अब मतलब मैंने खुद ही बेइज्जती के रास्ते खोल दिए। यार अभी भी अगर आप देखें सनी, तो टॉप ऑर्डर को लेके थोड़ा कंफ्यूजन अब तो खत्म हो रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है इंडिया को। व्हाट्स द रीजन? हमजा, मिडिल ऑर्डर को समझ नहीं आ रहा है कि रन रेट को कंसिस्टेंसी से वैसे ही लेके जाना है या इससे भी ज्यादा रन। 212 का जब आप स्कोर करके हार जाए ना हमजा, तो आपके बैटर्स पे बड़ा प्रेशर आता है, आपको समझ नहीं आता कि स्कोर कितना चाहिए। हम्म। और उस चक्कर में आप एक्स्ट्रा के चक्कर में आप वो जो आपका एवरेज स्कोर है वो भी नहीं, कंपेटिटिव जो टोटल है वो भी नहीं कर पाते। सही। तो ये जो आप क्योंकि श्रेयस क्योंकि अय्यर की आप बात कर रहे हैं, जो न्यू कोहली जी, बने हुए आजकल, वर्ल्ड कप में तो ऑफ कोर्स शर्मा भी वापस आ जाएंगे, केएल राहुल भी वापस आ जाएंगे, कोहली भी वापस पहला आ मैच ही जाएगा इन्होंने हरवाया इंडिया को, कैच छोड़ के बाउंड्री पर कैच छोड़ के। वेंकटेशन का, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल उसने बिल्कुल। 26 रन मारे अगले ओवर में, 26 रन कोने मारे उसने कुर्ता अगले सी ओवर फिर, में। हाँ जी, गल सही थोड़ी। मैच खत्म हो गया सी ना उत्थे। हो गया सी, हो गया सी। वो हाँ, क्या वो तो ड्रॉप पता होया नहीं सी उस दिन, पता नहीं उस दिन किहड़े ड्रीम आए होने इन्होंने। उस दिन। उस वाले उस ड्रीम की कोई ऐड नहीं बनेगी। जी, उस ड्रीम की ऐड नहीं बना सकते ये? वो बनाएंगे तो इंडिया, फिर पता है फिर इंडिया वाले कि फिर कि कि, जूते भी मारेंगे। कि रोहित शर्मा मुझे बैट से मार रहा था और कोहली मुझे विकेटों से मार रहा था। वो क्या ड्रॉप हुआ था सनी फर्स्ट T20 में, तो मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, तो उनको मैंने कहा था कि ये मैच ले गया आप साउथ अफ्रीका, क्योंकि इट्स लाइक यू कैन टेल, एकदम डिफ्लेट हो गई आप थी इंडिया। वेंडरसन और मिलर को चांस नहीं दे सकते हम सर। न्यू कॉन, नो यू कॉन्ट, नो यू वेंडरसन कॉन्ट। फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलता है और वो देखने में लगता है कि वो स्लॉक कर रहा है, बट लेकिन उसका शॉट है वो। बिल्कुल। हर प्लेयर का ना अपना एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक सिग्नेचर सिग्नेचर शॉट। शॉट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसका सिग्नेचर शॉट है, घुटना लगा के हम्म। फ्लिक करना। और फिर आपने 26 रन जिस ओवर में अगर पड़ गए तो गेम तो अप एंड डाउन वहीं से होगी ना That's हमसे। it, that's it, game finished then, isn't it? सनी अब दो ये तो लकी T20। है कि रोहित शर्मा और कोहली नहीं खेल रहे थे, वरना उसको बैठा देते वो अगले मैच में गुस्से में। हाँ चलो, अब उसको पता है कि मेरा मौका लगा हुआ है, 5 T20 में खेलूंगा, उसने खेलने हैं। अब अगले 2 T20 में क्या होगा सनी? हमजा, टॉस तो इंडिया तीनों बार हार चुका है। उन्हें फिर कोहली का ठीक रिकॉर्ड है, इक्वल करना है मुंडे ने। कोहली तो अगे जाने की कोशिश है। कोहली के बराबर नहीं कोई होना चाहता, कोहली के आगे ही होना चाहते हैं सब। जी जी। जी, कोहली को कुछ समझते नहीं अब ये लोग, वो सोचते हैं कि बस ठीक है, क्या है खत्म। कोहली यार? क्या ऐसे 70 कौन है हंड्रेड्स किए हैं कोहली? उसने? कौन है? कुछ भी नहीं है। कौन है कोहली है? कौन है ये लोग? करोड़ों का मालिक ही होगा, और क्या होगा। बस करोड़ों, और मुझे तो अरबों का मालिक लगता है, लेकिन चलो। हाँ, है कौन कोहली? कौन लोग हैं ये लोग?
आते कहाँ से हैं? आजकल लाता कौन है इन्हें? आजकल हमारी डिलीवरी नहीं आ रही। डिलीवरी ऐसा है हमजा, जो हमारी डिलीवरी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम और आप अलग जो हो गए हैं। आए अच्छा अच्छा सही, तो हमें साथ अगर आना हम पड़ेगा। आप साथ आना पड़ेगा डिलीवरी वाले बर्गर खाने हैं तो। सही सही, चलो दिल्ली दूर नहीं। किसी गलत घर में ना डिलीवर कर दें वो। नहीं नहीं, आई थिंक पहले कभी गलत डिलीवरी हुई नहीं। डिलीवरी मैन जो हमारा है, वो तो कमिटमेंट के साथ ही चलता है पूरे। सही सही, नहीं कमिटमेंट है भाई, कभी टाइम कमिटमेंट। पर नहीं आता लेकिन खाना पहुंच जाता है। पहुंच जाता है खाना, भाई चाहे जैसे भी गिरते पड़ते पहुंच ही जाता है। पहुंच ही जाता है। चलो 5 स्टार तो नहीं हम उसको देते, 2 स्टार देते हैं, लेकिन खाना आ जाता है। अच्छा, और आपको क्या लगता है आने वाले 2 मैचों में हमसे? सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगला मैच इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इस साउथ अफ्रीकन पेस अटैक से डर रहे हैं और अपने शॉट्स वो नहीं खेल पा रहे जो लाइक हम जिसका बात कर रहे थे, शायद ओवर 200 भी हो सकता था अगर आपके 10 ओवर्स में 97 थे, तो मिडिल ऑर्डर हैज़ टू फायर। शेर अय्यर, पंत हैव टू डू समथिंग। वो इतने बड़े लेवल पे अगर खेल रहे हैं और आईपीएल में, और अगर आप में इतना गुर्दा है कि आप कोहली के बारे में कमेंट कर सकते हैं, देन यू नीड टू परफॉर्म ऑन दैट लेवल मैन। इट डजंट वर्क लाइक पता लग दैट गया ना एनी के। फिर, पता लग गया ना हीरो का फिर। फिर सर जीरो होने से टाइम नहीं लगता फिर है। गल्ला च शेर पिच दे उत्ते ढेर। बस फिर की कहिए हुन, ते उन्होंने और की परफॉर्म करिए फिर। करना पेगा उन्होंने परफॉर्म। ठीक है, अय्यर ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਤ ਨੂੰ ਵੀ। So let's see where we go with that. तो आपको क्या लगता है कि आप इस सीरीज को कैसे देखते हैं? सर, अगर अगला मैच इंडिया जीतता है, जो मुझे वेरी लाइकली लग रहा है, क्योंकि अगर मार्करम और डिकॉक की एंट्री ना हुई, अभी मुझे नहीं पता कि डिकॉक की कितनी इंजरी है, कितनी लेवल पे है, कितनी स्ट्रेस में है। अगर वो वापस आता है तो टॉप ऑर्डर पे एक तो ये है कि उनको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और नथिंग, डिकॉक लव्स प्लेइंग इन इंडिया, उसने आईपीएल में भी शो किया है, और वैसे भी उसका अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान, वो तो हम लोग को तो बड़ा धोते हैं। ठीक हाँ, है, मतलब जब उसकी फॉर्म चली जाती है वो उसका टूर कराते हैं इंडिया का। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही पाकिस्तान भी आते हैं जब वो, तो फिर कहते हैं कि इनामी इसकी फॉर्म लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके इंडिया खिलाफ मैच सब सब कॉन्टिनेंट में खिला दे उनको और उनके रन मिल जाते हैं। तो अगर इंडिया अगला मैच जीतता है तो दे हैव टू प्ले आउट फॉर द लास्ट गेम। अगर इंडिया मैच हार जाता है, देन साउथ अफ्रीका कम टू इंडिया एंड बीट इंडिया मैन, व्हिच यू डोंट ये रियली। 2016 के बाद ही होगा ये। सर कोई 6 साल बाद। 2015 में साउथ अफ्रीका T20 सीरीज जीती थी इंडिया जी में, जी, उसके बाद कभी नहीं जीत पाई। 2015 की अगर आप बात तो करें तो 7 साल पहले। 7 साल पहले बिल्कुल वो ऐसे ही है, जेपी डुमिनी की वजह से ये जीत गए थे। जेपी डुमनी ने स्कोर किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसमें रोहित शर्मा ने 2 मैचों में हंड्रेड्स भी की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सनी, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो पे अगले मैच की भी वीडियो बनाएंगे। आई थिंक 2 डेज में दोबारा मैच है, सो लेट्स सी बिल्कुल। where इंडिया गो विद दैट। अब आपको टीम में कुछ चेंज देख रहे हैं इंडिया की, किसी और प्लेयर्स को खिलाएंगे अगर आप खिलाएं तो? बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे वीक नजर आता है और मुझे लगता है कि आवेश खान को बैठना चाहिए अब, और सही, उमर मलिक को आना चाहिए, इमरान मलिक को। इमरान मलिक को, सही पेस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको उसकी पेस 150 आप जब फेस करते हैं ना हम, आपको कंफर्टेबल नहीं होता वो, चाहे आप जैसे भी बैट्समैन हो। सही सही सही, जी, अगर आपकी लाइन लेंथ आपने पकड़ ली और बैट्समैन को चेस्ट या चेन हाइट पे अगर आपने पकड़ लिया, तो आप बैट्समैन को एक्सपोज कर सकते हो, उसकी वीकनेस एक्सपोज कर सकते हो। सही। तो सनी, वी लीव इट एट जी, दैट। इंडिया गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैच। और मैं जाने से पहले मुझे ये बता दें कि ये इंग्लैंड को क्या हो गया। सर, इंग्लैंड ने 299 करता। ये ऑस्ट्रेलिया का बदला न्यूजीलैंड से क्यों ले रहे हैं? सर मैंने समझ नहीं आया, बेस्टो ते स्टोक्स ने की किया आज है, कुट मारती उसका आज। तो स्ट्राइक रेट ही 140 का था। सर उसने कोई 7 अ, छक्के मारे उसने। जी जी, 140 कुछ कर गया 96 बॉल में। 136 92 बॉल्स में ओके, और मैच खत्म कर दिया। मैच खत्म कर। स्टोक्स ने भी आज कोट उनके लगाई। तो, हाँ उनके तो 100 3 बंदे ही जल्दी बड़े आउट हो गए थे कुछ। आई थिंक 70 पे 3 आउट थे सनी। हाँ, उसके बाद अमेजिंग इनिंग्स मैन। इट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स। और आई थिंक ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने हुए हैं, जो एक तुक्का मार के जीत गए थे इंडिया से, आई थिंक अब पता चल रहा है अगर वो मैचेस 3 होते तो शायद इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बैठे होते। तो हाँ, इसके भी ऊपर भी हम डिबेट या डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूजीलैंड कभी कभी मात देती है आपको, और कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास कि वो रेगुलर चैंपियंस रहें किसी चीज़ के।
लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है, अगर कंडीशंस ऐसी डे लाइट वगैरह होती और सनशाइन होता तो न्यूजीलैंड को इंडिया हार्ड टाइम देती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। चलो दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। सनी, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आप इंडिया से बैठ के हमें टाइम दे रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और हम काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना पाए, सो थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। एंड गाइस, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। जो अच्छा लगा, जो बुरा लगे, कमेंट्स में बताइएगा। सनी, एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी एंड? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया को सपोर्ट करें, अब T20 के नेक्स्ट 2 मैचेस देखें, और पाकिस्तान की कोई क्रिकेट आ रही है हमजा अभी कि नहीं? सर अभी तो नेदरलैंड्स के साथ है, वही की कहते हैं, रिकॉर्ड बनाने जाएंगे। ठीक, बनाओ फिर। बनाएं, अच्छी अगर बात है। अगर अगर आईसीसी तुम्हें प्लेट में रख के चिकन लेग दे रहा है तो खाओ। कोई बेवकूफ़ी होगा जो नहीं खाएगा। बस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक उसके बाद उनका सिर्फ उनके खिलाफ स्कोर करके वो फिर तुम्हें पता है टीम में पक्के हो जाएंगे और वो कहेंगे मेरी एवरेज देखो। हाँ 2-3 हंड्रेड्स कर लेंगे, और क्या चाहिए है। हाँ, वो ये नहीं कहेंगे नीदरलैंड के खिलाफ हुई है, वो ये कहेंगे मेरी एवरेज चेक करो। वो कहेंगे इंटरनेशनल टीम थी, ठीक है, तुमने भेजा है, हमारे कैलिबर की टीम थी तो हम खेल के आए हैं ना। बिल्कुल, खिलाया क्यों फिर हमसे? खिलाया क्यों। चलो, दैट्स ऑल वी हैव चलो फॉर हमजा, टुडे गाइस। थैंक यू फॉर योर टाइम सनी। कोई नहीं, कोशिश करेंगे जल्दी वीडियो बनाएं, और आप अपना ख्याल रखें हमजा, और और इंडिया में प्लीज़ हमें कमेंट करें। और बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में जो हमारे फ्रेंड्स फैमिली, उनसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और इंडिया से काफ़ी प्यार आ रहा है, अभी तक हमें काफ़ी लोग सब्सक्राइब करें, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सनी, जी, look after yourself. Yes, brother? अपना भी ध्यान रखें हमजा। Thank you, Sunny. All right, guys, that's all we have for today. Thank you.